जो वेल्थ का स्ट्रक्चर है पूरा आर्मी के कंट्रोल में है, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर्मी के कंट्रोल में है, इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्मी के कंट्रोल में है। तो ये कहा तो यही जाता है आजकल कि ये पाकिस्तान स्टेट नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी है जो पाकिस्तान स्टेट को चला रही है, स्टेट आर्मी को नहीं चला रहा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है पाकिस्तान के साथ में, और इसी के कारण पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। अब आपने देखा बलूचिस्तान के लोगों की क्या बुरी हालत है। आप जब वीडियो देखते हैं तो पता लगता है कि वहां कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं है, न सड़कें हैं न उद्योग है, जबकि 43% पाकिस्तान की टेरिटरी बलूचिस्तान के पास है। तो नेचुरली वहां पे लोग नाखुश होंगे तो वो उपद्रव करेंगे, वो लिबरेशन चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र बने। यही हालत पख्तून के इलाके में है, जहां पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल सरेआम लोगों को दिन दहाड़े मारा जाता है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। डेवलपमेंट तो अलग है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत खराब है। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान का जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत पुअर है। अब आप देखिए चाइना भी पाकिस्तान से थोड़ा अलग हट रहा है धीरे धीरे। उन्होंने भी देखा कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने कहे वो कहीं भी सफलता की कुंजी पे नहीं पहुंचे। अमेरिका पहले पूरी तरह हट चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा वापस इसलिए आया कि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे बेस होना उनका जरूरी है, पर्टिकुलरली ईरान की सिचुएशन को देखते हुए, इसलिए वो वापस आया। अदरवाइज तो शायद अमेरिका भी वापस नहीं आता। अफगानिस्तान के साथ उनके झगड़े हैं ही, भारत के साथ झगड़े हैं, और उनके जो नॉर्दर्न नेबर उधर जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं के साथ भी सबके साथ झगड़े हैं। तो पाकिस्तान जो है वो किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध बना के नहीं रह सकता, क्योंकि इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरा आर्मी के पास चला गया, और आर्मी में भी एक छोटे से ग्रुप के पास चला गया। ये नहीं कि पूरी आर्मी कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि करीब करीब 50 फैमिलीज हैं पूरे पाकिस्तान को जो कंट्रोल करती हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है, और वहां पे जमींदारी का बहुत बड़ा बोलबाला है। तो वो जमींदारी भी इन्हीं लोगों के पास में है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम में हमेशा समस्याएं रहेंगी, उनकी आवाज सुनी नहीं जाएगी, वहां पे भूखमरी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, और तरह तरह के दंगे फसाद होते रहेंगे। और लगता है और खुश यही इसी में है सिचुएशन सर, अब खुश इसी में है बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ऐसा खैबर लगता है, पख्तूनवा में है। क्योंकि जिन चुनिंदा लोगों की आपने बात की है वही चुनिंदा लोग हैं जो पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास देते हैं। बार बार पाकिस्तान में स्थायी सरकार न मिलना और तख्ता पलट की कोशिशें होना और तख्ता पलट किए जाना, पाकिस्तान ऐसा लगता है इसी अस्थिरता में खुश नजर आ रहा है। लेकिन अहमद मस्ती खान साहब, आप मुझे ये बताइए ऑन रिकॉर्ड, क्या आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसीज ने, पाकिस्तान सरकार की या पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसीज ने बलूचिस्तान को एक तरीके से स्थायी अस्थिरता की तरफ ढकेल दिया है, परमानेंट? आप सब देखें, बलूचिस्तान जो है, जो पाकिस्तान अंग्रेज जो बंटवारा करके गए भारत का, उससे 7.5 महीने तक बलूचिस्तान इनका हिस्सा नहीं था। इन्होंने बलूचिस्तान को जबरदस्ती 27 मार्च 1948 को बंदूक के जोर पे मिलाया था। तो हमारे लोग तो उस वक्त से ही पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्या बला है, किस जानवर का नाम है, ये कहाँ से आया है, हमारा इससे दूर दूर का ताल्लुक ही नहीं है। ये देखें, हिंदू नफरत, इंडिया नफरत, इस चीज का नाम पाकिस्तान है। हमारा इस कंसेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अप्रैल 16 को आपने देखा, ये मदरसे का तालिब इल्म, ये जो जिहादी बना हुआ है, इसने कहा कि हम बड़े आला हैं, हमें 2 नेशन थ्योरी है। ये 2 नेशन थ्योरी इंडिया में अंग्रेजों के एजेंट लाए थे, ये आज की बात नहीं है, हम सबको पता है। ये अंग्रेजों की एजेंट ये लाए थे इंडिया को डिवाइड एंड रूल करने के लिए। इनके देखिए आज क्या हो रहा है, इनको बढ़ावा कैसे मिलता है अमेरिकी साम्राज्य की तरफ से, क्योंकि 10 अगस्त को ट्रंप के घर से 200 मील दूर खड़े होकर आसिम मुनीर ने कहा था ना कि हमारा तो जो है एक सड़ा हुआ ट्रक है
इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज है और ये धमकी वहां से दी थी कि अगर हमारे साथ कुछ करेंगे तो हम आधी दुनिया को नीचे ले जाएंगे, और अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखे, ये सारा कुछ सारा अमेरिका की बदमाशी भी है। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप समझते हैं कि अमेरिका सिर्फ चीन से घबराता है? ये नहीं है, अमेरिका भारत से भी घबराता है बहुत ज्यादा। और मुझे अफसोस ये होता है कि बलूचिस्तान के ऊपर तो ये जिहादियों ने आके कब्जा किया है, पश्तूनों के इलाके जो है उन्होंने कब्जा किया है। मैं आपसे सवाल करता हूं, भारत माता की 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन जिहादियों के हाथ में क्यों है? कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, आज वक्त है भारत भरपूर साथ दे अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान का, अपने भी इलाका खाली कराए इन जिहादियों से। इनको क्या हक पहुंचता था कि 5 लाख हमारे मासूम पंडितों को अपने घरों से ये इन्होंने बेघर किए हैं? ये कहां की इंसाफ है? हमारा दिल अपने पंडितों के लिए इतने ही दर्द है लेकिन जितना कि हमारे मसीह साहब, अपने घर यही में। पाकिस्तान है ना जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी देखी, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, फिर ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भी देखा। ये वही पाकिस्तान है ना जिसको जवाब दिया गया, ये बताया गया कि देखो तुम कहां पर हो और हम कहां पर हैं। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का किस्सा जल्दी खत्म हो। मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता हूं। मेरे भाई बैठे हुए देवनाथ जी उस दिन ये कह रहे थे कि मजबूत पाकिस्तान चाहिए। भाई, ये मजबूत पाकिस्तान, ये बेकारी पाकिस्तान जो है, इसने दुनिया में मुसीबत खड़ी की हुई है। आप इसको मजबूत बनाना चाहते हैं, इन बेकारियों को, इन जिहादियों को? खुदा को माने प्लीज, ये पाकिस्तान का किस्सा खत्म होना चाहिए। बताइए देवनाथ तभी हम सबको सुकून मिलेगा। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, मैं हिंगलाज माता की जो मंदिर है, हम उसके रखवाले हैं। हम अपने हिंदू इंडिया के भाइयों से, बहनों से अपील करते हैं हमारा साथ 100% खड़े हों, ताकि हम इन जिहादियों को एक सबक सिखाएं। और जाहिर बात है ना देवनाथ सर, अगर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों को आप देखेंगे तो इनके लिए तो ये एक ऐसा जख्म बना हुआ है ना, अब जिसकी दवाई नहीं मिल पा रही है। तो आपको खींच तो उठती होगी ना मन के अंदर, इनको खींच तो उठती होगी कि हम क्या करें, इनसे मुक्ति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। देखिए, अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान का क्या करे, खैबर पख्तूनख्वा का क्या करे, पीओके लोगों को किस तरह से भ्रम में रखें। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ISI है, इनको बार बार लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। इनको मालूम है पाकिस्तान टूट सकता है, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, शायद POK और शायद सिंध भी एक दिन पाकिस्तान के पंजाब को छोड़कर सब अलग हो जाएंगे। शायद पाकिस्तान का नाम ही हमें पंजाबिस्तान रखना पड़े। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान तब तक नहीं टूटेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है। उनकी चाहे वहाँ PMLN की सरकार हो, PPP की सरकार हो, PTI की सरकार हो, सबको मालूम है कि पाकिस्तान को किसने पकड़ के एक साथ रखा हुआ है।